नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 11th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत पंचमा पाठ गीतामृतम लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो में गीतामृतम पाठ के अंतर्गत जो 10 श्लोक हैं इनकी व्याख्या मैं करूँगा। ये जो है श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, जो महाभारत का एक अंश है। आपको ज्ञात होगा कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ कौरवों की सेना के साथ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण जैसे महारथी थे, और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव और उनकी सेना। आपको बताता चलूं कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों आमने सामने खड़े हुए युद्ध के लिए, तो अर्जुन ने जब अपने सामने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, भीष्म पितामह को देखा, उन्हें देखने के पश्चात उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया और श्री कृष्ण कहने लगे कि मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हुए हैं, पितामह खड़े हुए हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध लड़ूं। ऐसा कह करके युद्ध ना करने की जिद करते हैं। तब श्री कृष्ण जो है उन्हें उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान देते हैं, जो समझाते हैं आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में। आत्मा अनश्वर है, शरीर नश्वर है, यानी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट होता है। ऐसे बहुत सारे बातें उन्होंने जब बताई, तब जाकर के उन्होंने ये भी बताया कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है, क्षत्रिय का धर्म यही है कि वह अन्याय के विरुद्ध लड़े और न्याय की जीत दिलाए, सत्य की जीत दिलाए। ये क्षत्रिय का धर्म होता है। और उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम इस क्षत्रिय धर्म से विमुख नहीं हो सकते हो। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तब जाकर के अर्जुन ने युद्ध लड़ने का ठाना। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, कौरवों का नाश हुआ और सत्य की जीत हुई। तो आइए हम देखते हैं। तम तथा कृपया अविष्टम असपूर्ण कुलेक्षणम विषदंतम मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। कृपया अविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, कृपया अविष्टपूर्णम। अगर इसको हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा कृपया धन अविष्टम धन, ये शब्द बन जाएगा कृपा अविष्टम, फिर अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। अश्रु से पूरित, आकुलम, आकुल यानी व्याकुल कह सकते हैं। तो कृपया अविष्टम यानी करुणा से पूर्ण, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम यानी आंसुओं से भरे व्याकुल नेत्र वाले, आंसुओं से भरे व्याकुल नेत्र वाले। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि उनके सामने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण जैसे महारथी थे। और जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, जिनके द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, धनुर्विद्या, उनसे आज लड़ने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आदमी के अंदर एक शोक भावना या मोह उत्पन्न होगा ही। तो कह रहे हैं कृपा अविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। कह रहे हैं कृपा अविष्टम मतलब होता है करुणा से पूर्ण, अश्रु धन आकुल धन इक्षणम यानी आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले, विष दंतम मिदम,
दुखी होते हुए विषदंतमिदम, विषदंत मतलब होता है विष्णु मतलब होता है दुखी, दंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, वाक्यम उवाच मतलब वाक्य बोला, उवाच वाक्यम यानी कुछ कहे, वाक्य में सेंटेंस कह सकते हैं यानी वाक्य कहे या कुछ कहा, उवाच मन कहा, मधुसूदना, मधुसूदना कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान को, तो श्री कृष्ण होगा। आइए देखते हैं। तो इस तरह से अर्जुन को करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले, विषदंतमिदम दुखी होते हुए मधुसूदना श्री कृष्ण भगवान ने वाक्यम वाच वाक्य कहा या सेंटेंस कहा। क्या कहा? दूसरा देखिए, क्लैवम मां समगमः पार्थम नैतित्व पद्यते क्षुद्रम हृदम दौर्बल्यम तक्तो उत्तम परंतप। क्लैवम मां समगम, क्लैवम मतलब होता है नपुंसकता, नपुंसक से बोलते हैं। मां समगम तू मत प्राप्त हो, तू मत प्राप्त हो। पार्थ का यहाँ पर जो मतलब होगा अर्जुन, अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। तो कह रहे क्लैवम मतलब नपुंसक, जो युद्ध नहीं लड़ेगा, जो क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है वो न्याय के लिए युद्ध लड़े और उसके बाद न्याय के लिए युद्ध न लड़े, मना कर दे, तो यहाँ पर उसे नपुंसक कहा गया है। जो कार्य से विचलित हो जाए, अपने कार्य न करे। तो क्लैवम मां समगमः पार्थ न तत्यु उपद्यते, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा न धन एतत् धन त्वयि धन उपद्यते, उपद्यते, ये जब इस शब्दों को तोड़ेंगे हम, नए एतत् त्वयि उपद्यते यानी तुझमें यह उचित नहीं है, यह कह सकते हैं अर्थात तेरे लिए उचित नहीं है, अर्थात तेरे लिए उचित नहीं है। क्या? नपुंसकता। मां समगम पार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, ये जो नए तत्त्वयि उपद्यते, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्या? नपुंसकता, यानी जो तुम युद्ध से मना कर रहे हो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे अर्जुन, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, हृदय शुद्ध मतलब होता है छोटा या तुच्छ कह सकते हैं, तुच्छ कह सकते हैं। हृदय दौर्बल्यम दुर्बलता, तख्त उत्तिष्ठत परंतप, तख्त उत्तिष्ठ मतलब होता है त्याग करके, उत्तिष्ठ मतलब उठो, पर तो मतलब शत्रुओं के ताप को हरने वाले या शत्रुओं के विनाश करने वाले कह सकते हो। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे मैंने बताया कि पार्थ का मतलब होता है यहाँ पर अर्जुन से है, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्लैवम मां समागमा, तुम नपुंसकता के मत प्राप्त हो, नैवतत् उपद्यते, तुम्हें यह उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके, तक्त्वा त्याग करके, उत्तिष्ठित उठो, तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले या शत्रुओं का नाश करने वाले। आइए देखिए फिर से, क्लैवम मां समगमा पार्थम न तत् त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत् उत्तिष्ठम परंतप। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम हृदय की दुर्बलता को, तुच्छता को मत धारण करो, इसे त्याग करके, तत्व त्याग करके उत्तिष्ठित उठो, पर तप, परंतप मतलब होता है कि शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले उठो। आइए तीसरा देखते हैं। असोच्याम सोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाषे गतासुन गतानुशय से न सोचन्ति पंडितः। कह रहे असोच्यम न सोचतुम, जो जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में तुम सोचते हो।
असोच्यम ना तु सोचतम, जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में तुम सोचते हो। प्रज्ञावादम भासते, और विद्वानों की तरह तुम बोलते हो, बुद्धिमानों की तरह तुम बातें कर रहे हो, लेकिन जो सोचने योग्य नहीं है, जिसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, उसके बारे में तुम सोच रहे हो। गता सुन गतो निश्चय न सोच पंडिता, किले कि जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो गता मतलब जो चला गया, अनसूय से जो जीवित है, ना सोचित पंडिता, उसके बारे में जो पंडित होता है सोचता नहीं है। तीसरा देख लीजिए फिर से। असोच्याम असोचितम प्रज्ञावाद से भाषे गता सुन गतानुसूय से न सोचित पंडित। हे अर्जुन, यहाँ अर्जुन का नाम नहीं है लेकिन एक संबोधन उन्हीं को है। हे अर्जुन, जिस बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उस बारे में तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावाद से भाषे, और बुद्धिमानों की तरह बातें कर रहे हो। गता सुन गतानुसूय से, जो चला गया यानी जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और अनगता जो जीवित है, ना सोचित पंडिता, जो पंडित लोग होते हैं उसके बारे में सोचते नहीं हैं। यानी जो अटल है, जो सत्य है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसके बारे में सोचना जो है मूर्खता है। ऐसा जो है श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आइए देखिए चौथा। देहनो अस्मिन यथा देहे कौमार्यम यौनम जरा तथा देहांतरम प्राप्त धीर्दम अस्तित न मोहिते। देहो अस्मिन, हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीर में, देहनो अस्मिन, जिस प्रकार शरीर, इस शरीर में, यथा देह, इस शरीर में, कौमार्यम कुमारावस्था, यौनम युवावस्था, जराम वृद्धावस्था, जरा मतलब तो यहाँ वृद्धावस्था होगा, कह रहे हैं जिस प्रकार देहनो अस्मिन यथा देह, जिस प्रकार प्राणी के शरीर में, देह मतलब शरीर, प्राणी के शरीर में कुमारावस्था, यौनावस्था, वृद्धावस्था आती है, तथाम देहांतरम प्राप्त धीरस्थ न मुहति, और जब देहांतरम, जब देह का नष्ट हो जाता है, जब देह का नष्ट हो जाता है, और देह के नष्ट होने के बाद जब आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, तो जो धैर्यशाली, धीरम अस्त्रतम न मोहित, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं इस विषय में मोहित मतलब मोह नहीं करते हैं, मोह नहीं करते हैं जो धैर्यशाली होते हैं, क्योंकि ये तो शाश्वत क्रम है। आदमी पहले बाल्यावस्था में रहेगा, फिर कुमारावस्था में आएगा, फिर यौनावस्था में आएगा, फिर वृद्धावस्था में आएगा, फिर उसके शरीर का नष्ट हो जाएगा, फिर जो आत्मा निकलेगी वह आत्मा जो दूसरे शरीर धारण करेगी। ये जो तो चक्र चलता रहता है, इसके बारे में मोह नहीं करना चाहिए, ये श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। आगे देखिए। या एनम वेति हंतारम यश्च चैनम मनते हतम उभय तो न विजानतो नायम हंति न हन्नते। हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये यहाँ इसमें जो आत्मा की बात हो रही है कि या एनम वेति हंतारम, वेत मतलब होता है जानता है, हंतारम मतलब होता है मारने वाला, ठीक है। मन्यते हतम, करे या एनम वेति हंतारम यश चैनम मनते हतम, कह रहे हैं कि जो मनुष्य, यहाँ पर आत्मा की बात हो रही है, जो मनुष्य इस आत्मा को हंतारम मारने वाला जानता है, वेद मतलब बंदा का जानता, मैंने बताया आपको, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यश चैन मनते हतम, जो इसको मरा हुआ समझता है, उभय तो न विजंत, उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, विजंत मतलब नहीं जानते हैं, कह रहे वो दोनों नहीं जानते हैं। नायम हंते हनते, ना ही मारा जाता है ना ही मरता है। जो आत्मा होती है जो ये जानते हैं, कह रहे हैं कि न या एनम वेति हंतारम, जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यश चैनम मनते हतम, जो मरा हुआ समझता है, उभय तो न विजंतो, वो दोनों नहीं जानते हैं, नायम हंते हनते, ना ही ये मारा जाता है ना ही
मरती है। आइए देखते हैं 7वां। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नय्यानि संयात नवानि देहि। वासांश जीर्णानि, वासांश मतलब होता है वस्त्र, जीर्णानि मतलब होता है पुराने, विहाय मतलब होता है छोड़कर, नवीन मतलब होता नया, गृह्णात मतलब तो ग्रहण करता, नर प्राण मतलब जो मनुष्य है। कह रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य जो है, नर प्राण जिस प्रकार जो मनुष्य है, वासांश जीर्णानि यानी जो वस्त्र जीर्णानि जो फटे गए हैं या जो पुराने हो गए हैं, कह रहे वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवीनान गृह्णाति नरो प्राणी। कह रहे हैं जो नर है, जो मनुष्य है, जिस प्रकार वासांश जीर्णानि पुराने वस्त्रों को त्याग करके, विहाय मतलब त्याग करके या छोड़ करके, त्याग करके नवीन गृह्णाति वह नवीन वस्त्रों को धारण करता है। जब हमारे कपड़े फटे हो जाते हैं, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम लोग उसको त्याग करके जो है नए कपड़े पहनते हैं, सभी जानते हैं। तो श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवीनान गृह्णाति नरो प्राणी। कह रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों को त्याग करके, विहाय मतलब छोड़ करके या त्याग करके, नवीन गृह्णाति नवीन वस्त्रों को पहनता है, उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नय्यानि संयात नवानि देहि। उसी प्रकार जो शरीर है, ये हमारा जो शरीर है, विहाय जीर्णानि नय्यानि यानी जो शरीर जीर्ण हो गया है, यानी कमजोर हो गया है या बेकार हो चुका है, उस शरीर को त्याग करके संयात नवानि देहि। ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, ये नवीन शरीर को धारण करता है। यानी जो वृद्धावस्था में जो शरीर खराब हो जाता है, फिर आत्मा इस शरीर को छोड़ करके वो जो आत्मा है वह नए शरीर में धारण करती है, यानी एक नया जन्म लेती है, ऐसे आप जानते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां देखिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें भी आत्मा के बारे में कहा गया है। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर का नष्ट होता है, इतना जानते रहिए आप। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि यानी ये जो आत्मा है, शस्त्राणि कभी भी शस्त्र के द्वारा इसे काटा नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों के द्वारा इस आत्मा को भी काटा नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावका, न ही इसे अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, न ही इसे जल के द्वारा गीला कर जा सकता है, न ही इसे जल के द्वारा हम गीला कर सकते हैं। न शोषयति मारुतः, न ही इसे वायु सुखा सकती है। शोषयति मारुतः मतलब होता वायु, न ही इसे वायु सुखा सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं 8वां। जातस्य ध्रुवं मृत्युम ध्रुवं जन्म मृत्यश्च तस्माद् परिआर्थे न तुम सोचंत हर्षे। जातस्य ध्रुवं, जात में होता है पैदा होने वाले, ही माने क्योंकि, ध्रुवम माने निश्चित, ये कह सकते हैं अटल, मृत्यु। कह रहे हैं जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है या जो पैदा हुआ है, ही ध्रुवम मृत्युम, उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुव मतलब होता है निश्चित, अटल ने बताया आपको। जातस मतलब होता है जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है। ही मतलब क्योंकि, ध्रुव मतलब होता है निश्चित या अटल, मृत्यु मतलब मृत्यु। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये सभी जानते हैं। ध्रुवम जन्म मृत्यु से, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। यानी जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। यानी पुनर्जन्म में एक नया यौन में पैदा होगा, ये सब जानते हैं। ठीक है, तस्माद् पर्यार्थे
न तुम सोचते समझते। इसलिए हे अर्जुन, इस विषय में तस्मात् पर्यार्थे, इस विषय में, जिसके विषय में सोचना, सोचतम हर्ष, जिसके विषय में सोचना उचित नहीं है, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका हल ना निकल सके, तस्मात् पर्यार्थे न तुम सोचो तो हर्ष। हे अर्जुन, जिस के बारे में जो अनिवार्य है, जन्म और मृत्यु तो शाश्वत क्रम है, इसके बारे में सोचने से क्या लाभ है, जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता, इसका कोई हल नहीं निकल सकता है, इसके सोचने से कोई लाभ नहीं है। नंबर देखिए, यदि इच्छा चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमस्यम्। यदि क्षेम चौपन्यम स्वर्गम द्वारम अपावृतम, कह रहे कि अपने आप में यदि इच्छा मतलब अपनी इच्छा कर सकते हैं, चौपन्नम चापन्नम कर सकते हैं, इसे जो प्राप्त हुए हैं, स्वर्ग द्वारम अवृतम, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग द्वारम अवृतम मतलब खुला हुआ है, आपके लिए स्वर्ग का द्वार जो है खुला हुआ है। सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभ्यन्ते इदमस्यम्, इसलिए हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुख का अनुभव करते हैं जो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग द्वार के रूप में ऐसा युद्ध जो है, सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभ्यन्ते, जो युद्ध तुम लड़ने जा रहे हो, ये युद्ध बड़े ही लभ्यन्ते, बड़े ही, हे पार्थ अर्जुन, ये क्षत्रिय लोगों को बड़े ही भाग्यवान जो होते हैं, उन लोगों को ये युद्ध लड़ने का मौका मिलता है। क्षत्रिय को, हे पार्थ अर्जुन, वो बड़ा भाग्यवान होते हैं जो उनको ऐसा युद्ध जो जहाँ पर अधर्म और धर्म की जब लड़ाई होती है, उन अधर्म का जब नाश करने के लिए कोई क्षत्रिय युद्ध लड़ता है, तो उसके लिए उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो ये आपकी इच्छा है और आपको मौका मिल रहा है कि आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। अगर आप युद्ध लड़ते हैं धर्म की विजय के लिए, तो आपके लिए सबसे बढ़िया मौका है, आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और आपको खुशी होनी चाहिए कि तुम क्षत्रिय धर्म को निभाने जा रहे हो और ये तुम्हारी मन माफिक है और तुम्हें अपने आप बिना प्रयास किए तुम्हें जो है स्वर्ग का द्वार मिल रहा है। यानी तुम युद्ध लड़ोगे, अगर तुम वीरगति को प्राप्त हो गए, निश्चित है तुम इस वीरगति को प्राप्त होने के बाद सीधे स्वर्ग का द्वार मिला है, यानी तुम स्वर्ग जाओगे, ये तय है। ऐसा मौका जो है कुछ ही क्षत्रियों को मिलता है, जिसमें से तुम एक हो। 10वां देखिए, हत्वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा मोक्षम मह्यम तस्मात् उष्ठत कौन्तेय योध्याय कृत निश्चय। कौन्तेय मतलब कौन्तेय कहा था कुंती पुत्र, यानी यहाँ पर जो है अर्जुन के लिए कहा गया है। अर्जुन कौन्ती, कुंती पुत्र अर्जुन। करे हतो प्राप्य स्वर्गम जित्वा, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हतो प्राप्य स्वर्गम जित्वा, अगर तुम हतो प्राप्य, अगर तुम युद्ध में मारे गए, हतो मतलब मारे गए या मर गए, प्राप्य स्वर्गम, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ये जो तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, अगर तुम इसमें मारे गए, हतो मतलब मारे गए, प्राप्य मतलब प्राप्त करोगे, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, अगर तुम युद्ध में मारे गए तुम स्वर्ग को प्राप्त करो, क्योंकि ये जो है धर्म युद्ध है। जीतवा व मोक्षम, अगर तुम युद्ध में जीत गए तो मोक्षम महम, तुम पूरी पृथ्वी का सुख भोगोगे। महिम होता है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का सुख भोगोगे। तस्मात् उष्ठित कौन्तेय युद्ध है कृत निश्चय, इसलिए हे कुंती पुत्र उठो, तस्मात् उष्ठित उठो, युद्ध है कृत निश्चय, और युद्ध लड़ने के लिए संकल्पित हो जाओ, निश्चित कर लो। ऐसा अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है,
जो जैसे मैंने आपको पूर्व बताया महाभारत का अंश है, तो जिसमें आज भी लोग श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिए गए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस समय था। तो हमें भी श्रीमद् भगवद गीता में जो बातें कही गई हैं उनको अक्षरशः सुनते हुए ये संकल्प लेना चाहिए कि जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है इसका हम सदुपयोग करें और ऐसा कोई कृत्य न करें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे खुद और परिवार को, समाज को शर्मिंदा होना पड़े। यही इस चीज़ का लक्ष्य है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जीवन जो है बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य योनि जो है मनुष्य को बहुत ही जब पुण्य कार्य करता है तब मिलता है। तो ये बताने का प्रयास किया गया। ये भी बताने का प्रयास किया है कि अधर्म का कितना भी बोलबाला हो जाए, लेकिन अंत में धर्म की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। और कहा भी गया है कि सत्य को परेशान किया जाता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको आपके सिलेबस में निर्धारित गीतामृतम पाठ का हिंदी अनुवाद किया। मुझे उम्मीद है कि हिंदी अनुवाद आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों यारों को खूब शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।